आप सब ने इंटरनेट पर वो वायरल मीम जरूर देखा होगा। पीएम मोदी, पीएम मेलोनी और उनके हाथ में एक मेलोडी टॉफी। पूरा इंटरनेट इस रोमांटिसाइज्ड दोस्ती और लाइट हार्टेड रील्स में डूबा हुआ था। सबने मीम शेयर किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया इस मीम पर मुस्कुरा रही थी, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक मल्टी बिलियन डॉलर का जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आकार ले रहा था। असल में ये मुस्कुराहट और ये टॉफी एक बहुत बड़े मिलिट्री और ट्रेड अलायंस का सबसे शानदार कवर अप था। आज के इस डीप डाइव में हम उस सच को बेनकाब करेंगे जो इस वायरल मोमेंट के ठीक पीछे शांति से अपना काम कर रहा था। सोचिए, एक मीम ने कैसे पूरी दुनिया का ध्यान भटका दिया। और इस डिस्ट्रैक्शन का असर देखिए, आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। इंटरनेट पर शोर मचने के अलावा स्टॉक मार्केट में एक अजीब अनोमली हुई। एक बिल्कुल अनरिलेटेड कंपनी पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर्स अचानक अपर सर्किट हिट कर गए, पूरे 5% का उछाल। जबकि सच्चाई ये थी कि जो पार्ले कंपनी सच में ये टॉफी बनाती है वो तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। ये है आज के इंटरनेट की ताकत। एक कैंडी पूरे देश का ध्यान भटका सकती है। और इस शोर शराबे के ठीक पीछे दुनिया की दो बड़ी ताकतें अपना मास्टर प्लान तैयार कर रही थीं। तो जब हम और आप स्क्रीन पर कैंडी इमोजीज भेज रहे थे, बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी दोस्ती पर हस्ताक्षर हो रहे थे जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। ध्यान दीजिए, यह कोई आम फोटो ऑप नहीं था। यह एक टॉप टियर डिप्लोमेटिक अलायंस था। एक ऐसा कदम जो सीधे तौर पर ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस दोस्ती की शुरुआत एक बहुत ही डार्क चैप्टर से हुई थी। और यही हमारी कहानी का पहला हिस्सा है, अ बिटर हिस्ट्री इरेज्ड, एक कड़वा इतिहास जो अब पूरी तरह मिट चुका है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक गहरे डिप्लोमेटिक क्राइसिस से निकलकर ये दोनों देश अल्टीमेट ट्रस्ट तक पहुंचे। अगर हम 1947 से 2011 तक की बात करें तो भारत और इटली के रिश्ते बिल्कुल आम थे। वही थोड़ा बहुत ट्रेड, थोड़ा टूरिज्म, सब ठीक चल रहा था। लेकिन 2012 में सब तबाह हो गया। आया द इटालियन मरीन क्राइसिस। केरला के तट पर दो इटालियन मरीन्स ने दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर जान ले ली। उसके बाद जो गुस्सा और कानूनी लड़ाई शुरू हुई, उसने डिप्लोमेटिक टेंशन को एक्सट्रीम पर पहुंचा दिया। रिश्ते पूरी तरह टूट गए। उस वक्त लगता था कि अब इन देशों के बीच कभी भरोसा नहीं बनेगा। लेकिन वक्त बदला और जियोपॉलिटिक्स ने एक ऐसी बाजी पलटी जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। और इस पलटवार का नतीजा है हमारा दूसरा हिस्सा, द सीक्रेट डिफेंस रोड मैप। एक नया और बेहद ताकतवर स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। आज वो 2012 वाले पुराने घाव पूरी तरह भर चुके हैं। दोनों देश अब एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंटर कर चुके हैं। इस ऑफिशियल टेक्स्ट को जरा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है एक्सेप्शनल ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन और जॉइंट जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। इसका सीधा सा मतलब समझ रहे हैं आप? भारत हर किसी पर इस लेवल का भरोसा बिल्कुल नहीं करता। यह दर्जा सिर्फ उन चुने हुए इलीट देशों को मिलता है जिनके भू राजनीतिक लक्ष्य एक हो। इटली का इस छोटे से ग्रुप में आना किसी ऑर्डिनरी ट्रेड डील से बहुत बहुत बड़ी बात है। और ग्राउंड जीरो पर इस एक्सेप्शनल ट्रस्ट का नतीजा देखिए। यूरोप के सबसे बड़े डिफेंस टाइटन्स अब भारतीय इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। हम सिर्फ हथियार इंपोर्ट नहीं कर रहे, अब हेलीकॉप्टर्स और एडवांस्ड नेवल प्लेटफॉर्म्स का यहीं इंडिया में को प्रोडक्शन होगा। एक तरफ लियोनार्डो एसएपीए ने अदानी डिफेंस के साथ हाथ मिलाया है, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डर कंपनी फिनकाटियरी भारत में एंटर कर रही है। ये मेक इन इंडिया का नया दौर है जो भारतीय सेना की ताकत को सीधा दोगुना करने जा रहा है। लेकिन इन हथियारों का फायदा क्या अगर ट्रेड रूट्स सिक्योर ना हो? यहां आता है तीसरा बड़ा गेम चेंजर, रीवायरिंग ग्लोबल ट्रेड रूट्स, जिसे हम द इंडो मेडिटेरेनियन आर्क भी कह सकते हैं। इन हथियारों का असली मकसद इस नक्शे पर छुपा है। ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है, ये हजारों मील लंबा जियोग्राफिकल पाथ है जो ट्रेडिशनल शिपिंग की पुरानी कमजोरियों को पूरी तरह बाईपास कर देगा। इन 4 कड़ियों पर एक नजर डालिए। पहला, इंडियन ओशन, जहां भारत का एब्सोल्यूट दबदबा है। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए सेंसिटिव रेड सी का हिस्सा, उसके बाद द सुएज कनाल और आखिर में मेडिटेरेनियन सी, जहां इटली एक डोमिनेंट ताकत है। बस इन 4 कड़ियों को जोड़ दीजिए और आपके सामने है कल का सबसे ताकतवर और सेफ ट्रेड कॉरिडोर। और दोस्तों, यही वो ब्लूप्रिंट है जो G20 में अनाउंस हुए आईमैक को हकीकत बनाएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस पूरे मैसिव नेटवर्क में इटली अब यूरोप का अल्टीमेट गेटवे बनने वाला है। भारत से शुरू होकर यूएई, सऊदी और इजराइल होते हुए यूरोप तक पहुंचने का ये वो मिसिंग लिंक था
जो अब इस डीप अलायंस के बाद पूरी तरह जुड़ चुका है। तो ये सिर्फ ट्रेड का मामला नहीं है, ये ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। पर यहां एक बड़ा सवाल उठता है, जिसका जवाब हमारे चौथे हिस्से में है, यूरोप्स एंटी चाइना पिवट, अतिनिर्भरता की भारी कीमत। आखिर यूरोप को अचानक भारत की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ गई? जवाब बिल्कुल साफ है, चाइना। रशिया और यूक्रेन की वॉर ने यूरोप को एक बहुत दर्दनाक सबक सिखाया है। उन्हें समझ आ गया कि किसी एक ऑथोरिटेरियन देश पर ओवर डिपेंडेंस कितना खतरनाक हो सकता है। चाइना का इकोनॉमिक लेवरेज, फ्रजाइल सप्लाई चेन्स और डेंजरस टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, इन सब ने मिलकर यूरोप की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया था। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनका कोई शौक नहीं रहा, उनके जिंदा रहने की शर्त बन चुकी है। और एक सेफ डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव की यही तलाश उन्हें सीधे भारत तक ले आई है। लेकिन रुकिए, इस नए रिश्ते में डोमिनेंस किसके पास है? इन हार्ड फैक्ट्स और नंबर्स पर ध्यान दीजिए। बायलैटरल ट्रेड इस वक्त 14 बिलियन यूरोज का है, लेकिन यहां एक जबरदस्त कैच है। इसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स करीब 8.5 बिलियन है, जबकि इटालियन एक्सपोर्ट्स सिर्फ 6.25 बिलियन। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेड बैलेंस में भारत के पास लगभग 3 बिलियन यूरो का सरप्लस है। जी हां, भारत इस तेजी से बढ़ते रिलेशनशिप में डोमिनेंटली अपर हैंड पर है और 2029 तक इस टोटल ट्रेड को 20 बिलियन यूरोज तक ले जाने का एक बहुत ही एग्रेसिव टारगेट सेट हो चुका है। लेकिन ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी सिर्फ सेना, रूट्स और पैसों पर आकर नहीं रुकती। एक बार इन शब्दों पर गौर कीजिए, इटर्नल सिटीज। जब पीएम मोदी ने रोम और काशी को कंपेयर किया था, तो वो सिर्फ एक कल्चरल बयान नहीं था। देखिए, ये दोनों दुनिया के सबसे पुराने शहर हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। लेकिन इनका नया लक्ष्य फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग। दोनों देशों के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इनोवेशन सेंटर्स अब मिलकर आने वाले कल की टेक्नोलॉजी डिजाइन करेंगे। पुरानी सभ्यताएं मिलकर अब एक बिल्कुल नए भविष्य का ब्लूप्रिंट लिख रही हैं। तो अब आखिरी सवाल आपके सामने है। जैसे जैसे इंडो पैसिफिक स्टेबलाइज हो रहा है और यूरोप तेजी से चाइना पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहा है, अगली सदी के ग्लोबल ट्रेड पर किसका दबदबा होगा? ये दोस्ती सिर्फ दो लीडर्स की अच्छी केमिस्ट्री तक सीमित नहीं थी। ये एक मैसिव जियोपॉलिटिकल चेस गेम था, जो इंटरनेट मीम्स और मुस्कुराहटों के ठीक पीछे बड़ी ही शांति से खिला जा रहा था। खेल शुरू हो चुका है और अब पूरी दुनिया की नजरें इन पर होंगी। ये एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा? इस पर जरूर विचार कीजिए।